नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं मनोज श्रीवास्तव और मेरे साथ आपके साथ हमारे सहयोगी शिवांगी भी जुड़ चुकी हैं और लगातार ये नॉन स्टॉप कवरेज हमारी जारी है। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, क्या तस्वीर बन रही है, उन पर तमाम पैनल के गेस्ट भी हमारा साथ जुड़े हुए, उन सब के साथ चर्चा। और इस वक्त की बड़ी पिक्चर ये है कि हरियाणा में जो नतीजों को लेकर के मतगणना चल रही है, उसमें रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर है। 46 का मैजिक फिगर और हरियाणा में रुझानों में बीजेपी 49 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। तो ये बड़ी खबर। हरियाणा में कांग्रेस 35 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। आईएनएलडी को 1 सीट, बीएसपी को 1 सीट, ये साथ में है, लेकिन 2 सीटें इनके पास और अन्य के खाते में 4 सीटें हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अन्य के खाते में केवल इंडिपेंडेंट हैं या जेजेपी भी इसमें शामिल है। ये अपने आप में बड़ी चुनौती की स्थिति है। तो हरियाणा में बीजेपी इस वक्त कुल मिलाकर के रुझानों में आगे, हालांकि 1-1 सीट बीजेपी और कांग्रेस के खाते में गए, लेकिन कांग्रेस इस वक्त रुझानों में पीछे नजर आ रही है। देखिए, एग्जिट पोल की अगर मान के चलते और उससे अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल उलट और विपरीत नजर आ रही हैं। कांग्रेस के पक्ष में जहां एग्जिट पोल पूर्ण बहुमत दिखा रही थी, वहीं अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन कांग्रेस के लिए नहीं है। इस वक्त की बड़ी जानकारी पुन्हाना से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास ने जीत हासिल कर ली है। पुन्हाना से इस वक्त ये बड़ी बिग ब्रेकिंग सामने आ रही है और ये तीसरी जीत है जो कि दर्ज की गई है। और अभी तक में ये सबसे बड़ी जानकारी पुन्हाना से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास ने जीत हासिल कर ली है। और अब से कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने वोटों के अंतर से ये जीत हासिल की गई है। कौन कौन कहां आगे चल रहा है, लगातार आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार गढ़ी सांपला किलोई से आगे चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला अब देखिए बहुत पीछे हो गए हैं, 6-7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। 8वें राउंड में अनिल विज 2520 सीट से ये बड़ी अपडेट इस वक्त है। कांग्रेस के खाते में एक और सीट आ गई है और पुन्हाना की ये सीट है जहां मोहम्मद इलियास ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 31,916 वोटों से ये जीत उनकी हुई है। 15 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग हुई है और उसके बाद ये सीट डिक्लेयर कर दी गई है। और अब ये सीट जो है पुन्हाना की, वो मोहम्मद इलियास के खाते में, यानी कांग्रेस के खाते में चली गई है और उनकी लीड जो है, वो जीत जो है, वो 31,916 मतों की रही है। तो ये बड़ी खबर। इनके पीछे रनर अप के तौर पर रहे हैं इंडिपेंडेंट रहीश खान। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त। पुराना सीट पर रहीश खान, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर है, वो पीछे रहे हैं उन्हें। और हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर रह गए। मोहम्मद एजाज खान को यहाँ पर उतारा गया था और आम आदमी पार्टी उसके बाद के नंबर पर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त है। पुराना सीट पर मोहम्मद इलियास ने जीत हासिल कर ली है और इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार रहे, इनसे जो इनको टक्कर मिली वो रहीश खान से मिली थी और उनको पछाड़ते हुए मोहम्मद इलियास ने यहां जीत हासिल की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। 50,300 मत इनके हक में आए। तो ये बड़ी खबर है। पुराना से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर। इस बीच एक और बड़ी खबर शिवांगी, लाडवा सीट को लेकर यह जानकारी मिल रही है। नायब सिंह सैनी बहुत आगे चल रहे हैं, बढ़त अच्छी चल रही है। गढ़ी सांपला किलोई से अगर हम अपडेट करें तो वन सिंह हुड्डा लगातार बड़ी बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला बहुत पीछे चल रहे हैं। ये यहाँ की बड़ी खबर है। और 8वें राउंड की बात करें, हमारा कैंडिडेट की तरफ जाएं अगर, तो यहाँ अनिल विज जो है वो आगे चल रहे हैं और 2,520 वोटों से आगे उनकी बढ़त बरकरार है। तो ये बड़ी खबर। बल्लभगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा आगे चल रहे हैं। वहीं टोहाना से बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र बबली पीछे चल रहे हैं, देवेंद्र बबली पिछड़ रहे हैं। थानेसर में बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सुधा की बढ़त बरकरार है। पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर। हाई प्रोफाइल जो सीट्स हैं, हाई प्रोफाइल जो लीडर्स हैं, प्रत्याशी हैं अलग अलग दलों के, उनको लेकर के ये जानकारी सामने रख रहे हैं और